ओम शांति। आज 29 अप्रैल 2024 की ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह सच्चा सच्चा सत का संग है ऊपर चढ़ने का। तुम अभी सत बाप के संग में आए हो, इसलिए झूठ संग में कभी नहीं जाना। प्रश्न: तुम बच्चों की बुद्धि किस आधार पर सदा बेहद में टिक सकती है? उत्तर: बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिरता रहे, जो कुछ ड्रामा में चल रहा है यह सब नूंद है, सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। यह बात बुद्धि में अच्छी तरह आ जाए तो बेहद में टिक सकते हो। बेहद में टिकने के लिए ध्यान पर रहे कि अब विनाश होना है, हमें वापस घर जाना है। पावन बन करके ही हम घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: पहला, इस दुख धाम का बुद्धि से संन्यास कर शांति धाम और सुख धाम स्मृति में रखना है। भारत की व अपनी सच्ची सेवा करनी है। सबको रूहानी नॉलेज सुनानी है। अपना सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए एक बाप में पूरा निश्चय रखना है। अंदर से अजपा जाप करते रहना है। पढ़ाई रोज जरूर पढ़नी है। आज का वरदान: सर्व संबंधों की अनुभूति के साथ प्राप्तियों की खुशी का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। स्पष्टीकरण: जो सच्चे आशिक हैं वह हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहते हैं। कई बच्चे अनुभूति करते हैं कि हाँ, वह मेरा बाप है, साजन है, बच्चा है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते हैं उतनी नहीं होती। तो अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति की महसूसता तो हो। ऐसे प्राप्ति और अनुभूति करने वाले सदा तृप्त रहते हैं। उन्हें कोई भी चीज की अप्राप्ति नहीं लगती। जहाँ प्राप्ति है वहाँ तृप्ति जरूर है। आज का श्लोगन: निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। बाबा कहते हैं, निमित्त बनो तो सेवा की सफलता का शेयर मिल जाएगा। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स: हमको पढ़ाने वाला कौन है, यह तो कभी भूलो नहीं। पढ़ाने वाला टीचर है सुप्रीम बाप, तो उनकी मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होते हैं सूर्यवंशी। भल चंद्रवंशी भी श्रेष्ठ हैं, परंतु यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। तुम यहाँ आए हो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसा बनना है। अगली पॉइंट: ऊंच ते ऊंच आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो महाराजा महारानी हैं, वह बनने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुम समझते हो हम आए हैं बेहद के बाप से बेहद का सतयुगी सुख लेने। हद की जो भी बातें हैं वह सब खत्म हो जाती हैं। अगला, बाप समझाते हैं यह मिल्कियत सब हद की है। अभी तुमको बेहद में चलना है। बेहद मिल्कियत प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ आए हो। और तो सब है हद की चीजें। शरीर भी हद का है, बीमार पड़ता है, विनाश हो पड़ता है, अकाले मृत्यु हो जाता है। अगला, तुम जानते हो हम पारस बुद्धि बहुत समझदार थे। गीत भी है ना, बाबा आप जो वर्षा देते हैं सारी जमीन
आकाश के हम मालिक बन जाते हैं। कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, कोई का दखल नहीं हो सकता। बाप बहुत बहुत देते हैं, इससे जास्ती कोई झोली भर न सके। जब ऐसा बाप मिला है जिसको आधा कल्प याद किया है। अगला, दुख में सब सिमरण करते हैं, हाय राम, ऐसे अनेक प्रकार के अक्षर बोलते हैं। सतयुग में ऐसा कोई भी अक्षर होता नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, बाप के सम्मुख, बाप के डायरेक्शन वर्सन सुनते हो। इनडायरेक्ट ज्ञान बाप देते नहीं, ज्ञान डायरेक्ट ही मिलता है, बाप को आना पड़ता है। अगला, मुझे बुलाते हो ओ बाप दादा, बाप भी रिस्पॉन्स करते हैं, ओ बच्चों अब मुझे अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया के विघ्न तो अनेक आएंगे, तुम्हारी पढ़ाई छुड़ाए तुमको देह अभिमान में लाएंगे, इसलिए खबरदार रहो। यह सच्चा सच्चा सत्संग है ऊपर चढ़ने का, वह सब सत्संग आदि है उतराई के। सत्य का संग एक ही बार होता है, झूठ संग जन्म जन्मांतर अनेक बार होते हैं। अगला, बाबा ने बहुत बहुत सहज रास्ता बताया है, वही याद करो। हमारा घर है शांति धाम, वहां से हम स्वर्ग में आएंगे, और कोई स्वर्ग में आता ही नहीं सिवाय तुम्हारे, तो तुम ही सिमरण करेंगे। हम पहले सुख में जाते हैं फिर दुख में। कलयुग में सुख धाम होता ही नहीं, सुख धाम मिलता ही नहीं, इसलिए सन्यासी भी कहते सुख कागविष्टा समान है। अगला, अभी बच्चे समझते हैं बाबा आया है हमको घर ले चलने, हम पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे, पावन बनेंगे याद की यात्रा से। यात्रा पर बहुत नीचे ऊपर होते हैं, कोई तो बीमार पड़ जाते हैं फिर लौट आते हैं। यह भी ऐसे है, यह है रूहानी यात्रा, अंतमति सो गति हो जाएगी। हम अपने शांति धाम में जा रहे हैं, है बहुत सहज। अगला, इस समय तुम संगम युगी ईश्वरी परिवार के हो, तुम न सतयुगी हो न कलयुगी। यह भी जानते हो कि कल्प कल्प बाप आकर ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, यहाँ तुम बैठे हो तो यही स्मृति में आना चाहिए। शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम का है वैराग्य अथवा संन्यास बुद्धि से। अगला, तुम बच्चे अभी पारस बुद्धि बन रहे हो, सतयुग में होते ही है पारस बुद्धि। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इनको गीता एपिसोड कहा जाता है। जब तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो, गीता सुनाने वाला तो भगवान खुद है, मनुष्य नहीं सुनाते। तुम आत्माएं सुनती हो फिर औरों को सुनाती हो। अगला, उसमें रूहानी ज्ञान होता नहीं, तुमको समझाया जाता है भाई भाई समझो। जो भी मनुष्य मात्र हैं और किसको भी यह शिक्षा नहीं मिलती है। भल गीता भी सुनाते हैं कि भगवान वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, परंतु समझते नहीं। अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।